हाय फ्रेंड्स, इस ICT एजुकेशन में आपका स्वागत है। दोस्तों जैसे कि आप जानते हैं, इस समय उत्तर प्रदेश में छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति के लिए जो है फॉर्म भरा जा रहा है और स्कॉलरशिप का फॉर्म अब की बार बहुत ही ज़्यादा लेट से भरा जा रहा है। जैसे आप जानते हैं, हर बार जो है जुलाई अगस्त से शुरुआत हो जाती थी, अगस्त सितंबर से, और फिर 1-2 महीने में फॉर्म कंप्लीट हो जाता था। अब की बार पहली बात तो देर से शुरुआत हुई इसकी जो है, और देर से शुरुआत होने के बावजूद भी अभी तक पोर्टल सही तरीके से काम नहीं कर रहा है। या तो सबसे बड़ी समस्या जो अभी आई, वो बीच में कहा गया कि चूँकि जो लोग NPCI से जिनका खाता लिंक नहीं होगा वे नहीं भर पाएंगे, नंबर एक बात। दूसरी, आधार से खाता नहीं लिंक है तब भी नहीं भर पाएंगे आप। डिजिलॉकर जिनका नहीं तैयार था वो फॉर्म नहीं भर सकते। अगर आपके आधार में मोबाइल नंबर नहीं पड़ा हुआ तो आपका डिजिलॉकर नहीं बनेगा, उसमें भी समस्या आई। बहुत ढेर सारे लोगों का डिजिलॉकर पहले किसी और मोबाइल नंबर से बन गया और उसमें OTP नहीं जा रही है, अब उसमें समस्या आ रही है। मतलब ये हो गया कि जैसे किसी का डिजिलॉकर किसी और नंबर से बन गया और किसी कारण से मान लीजिए वो नंबर बंद हो गया, तब भी OTP उसी नंबर पर जाएगी, उस नंबर को आप चेंज नहीं कर सकते हैं, वो भी समस्या आ रही है। तो मतलब कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि बहुत ढेर सारी समस्याओं का सामना अब की बार स्कॉलरशिप भरने में करनी पड़ रही है। तो उत्तर प्रदेश में स्कॉलरशिप भरने के लिए जो इस समय जानते हैं, कक्षा 9 से लेकर ग्रेजुएशन से लेकर हर जितने भी कोर्सेज होते हैं सभी कोर्सेज की स्कॉलरशिप फॉर्म भरे जा रहे हैं, लेकिन उनमें भी कहीं न कहीं पूरे स्टेप कंप्लीट नहीं हो पा रहे हैं। किसी न किसी स्टेप पर वो जो है रुकी जा रहा है। तब आप समझ सकते हैं कि जब किसी न किसी स्टेप पर रुक जाएगा अगर जो है, तो कैसे उसका फॉर्म भरा जाएगा। कहीं NPCI पर फंस जा रहा है। आधार वेरिफिकेशन वाले ऑप्शन पर जब हम पहुंचते हैं, नए पर हम बता रहे हैं आपको कि जब नया भर रहे हैं अगर, तो आधार वेरीफाई तो बताता है कि प्रमाणीकरण सफल, लेकिन वहाँ पर OTP नहीं जाती। OTP जाती भी तो है तो वहाँ पर हाईलाइट नहीं होता कि जहाँ पर OTP इंटर कर सकें। तो इसके लिए अभी भी हम कह सकते हैं कि पोर्टल जो है वो पूरी तरीके से काम नहीं कर रहा है। बहुत ढेर सारी समस्याएं हैं इसमें। तो साफ साफ लिखा हुआ है, छात्र छात्राएं जिन्होंने अभी तक अपने बैंक खाते में आधार सीडिंग नहीं कराया है तत्काल अपने बैंक खाते में आधार सीडिंग करा लें, ताकि आपको, चूँकि आप जानते हैं DBT के माध्यम से स्कॉलरशिप भेजी जाएगी, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र। यानी कहने का मतलब ये हो गया कि NPCI जो नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया है, उससे चूँकि जितने भी अब चाहे वो पेंशन हो, कोई भी पेंशन हो, सरकारी विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन या कोई भी इस तरीके सरकारी ग्रांट मिलता है जिसमें, या वो स्कॉलरशिप हो, ये सब अब जो है NPCI के माध्यम से यानी आधार के बेस्ड पर ट्रांसफ़र किए जाते हैं। अब अकाउंट नंबर भले लिया जा रहा है आपसे, वो अकाउंट नंबर से ट्रांसफ़र अब बंद कर दिया जा रहा है, यानी अब अकाउंट नंबर से ट्रांसफ़र नहीं किया जाएगा। अब जिस भी खाते में आपका आधार लिंक होगा उसी में ही वो ट्रांसफ़र हो जाएगा। बहुत ढेर सारे लोग पुराने खाते खुलवाए थे आधार से, फिर नया खाता खुलवा लिए। हम आपको क्लियर कर दें, आधार से खाता खुलवाना और आधार को सीड कराना एक दोनों अलग अलग प्रक्रिया है। अगर आपने खाता आधार से खुलवाया है, वो मात्र और मात्र KYC के लिए उसका प्रयोग किया गया होगा, ना कि आधार सीडिंग के लिए। इसलिए अगर आपने आधार से खाता खुलवाया है फिर भी आप चेक कर लीजिए। आप चाहें तो आधार की वेबसाइट पर जाकर वहाँ पर चेक कर सकते हैं कि आपका आधार किस बैंक में सीड है, किस बैंक में नहीं है। कैसे चेक करेंगे? UIDI.gov.in पर जाएंगे, ठीक है, लॉगिन करेंगे। हम आपको बता दे रहे हैं अभी जो है कैसे चेक करेंगे। आप देखिए, ये देखिए myAadhar.UIDAI.gov.in पर जाएंगे। ये देखिए इसकी जो है ऑफिशियल वेबसाइट है, ठीक है, myAadhar.UIDAI.gov.in। इस पोर्टल पर आप जाएंगे, नीचे जब इसको स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर देखिए एक लॉगिन का ऑप्शन मिल रहा है आपको। ये देखिए, जैसे यहाँ पर लॉगिन करेंगे आप जो है, लॉगिन करने के बाद जैसे ही आप लॉगिन करेंगे, लॉगिन करने के बाद जो है देखिए यहाँ पर अपना आधार नंबर इंटर करेंगे और नीचे कैप्चा डालकर यहाँ पर सेंड OTP पर आप क्लिक करेंगे, ठीक है। जैसे सेंड OTP पर क्लिक करेंगे OTP आएगी। तो ये देखिए हम OTP डालें, OTP इंटर करने के बाद जो है हम यहाँ पर आगे बढ़ चुके हैं, ठीक है। अब उसके बाद जो है
यहाँ पर बहुत ढेर सारी सर्विसेज दी हुई हैं। देखिए डॉक्यूमेंट अपडेट अगर आपको अपडेट करना है तो अपडेट कर सकते हैं, डाउनलोड आधार ना, ये सब चीज़ें हैं। यहाँ पर देखिए साफ साफ लिखा हुआ बैंक सीडिंग स्टेटस, ये देखिए यहाँ पर, ठीक है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे बैंक सीडिंग स्टेटस पर जो है, आप देखिए जैसे उस पर क्लिक करेंगे, कह रहा है कि योर बैंक मैपिंग हैज़ बीन डन, हाउएवर द बैंक अकाउंट सीडेड विद आधार इज इनएक्टिव। यानी कहने का मतलब क्या हो गया कि देखिए इस खाते में, बैंक ऑफ बड़ौदा का खाता है, 28/2023 से हमारा इनएक्टिव है क्योंकि हमने खाता बंद करा दिया। ध्यान दीजिए, ये खाता हमने बंद करा दिया है लेकिन अभी भी ये आधार से सीट दिखा रहा है। अब आप समझिए बात को, यानी अगर पैसा जाएगा तो इसी खाते में जाएगा। अगर आधार से कोई भी ट्रांजैक्शन होगा तो केवल और केवल इसी में ही होगा। तो अब आप SBI या किसी और में खाता खुलवा चुके हैं, अब आपको लग रहा होगा कि उसमें जाएगा पैसा, ऐसा नहीं है, क्योंकि आधार तो इस खाते में लगा हुआ है ना। और ये चीज़ बता दें आपको, भले ही आपके पास 5 बैंक में खाते हों, किसी एक बैंक में ही आधार सीड हो सकता है और में नहीं। तो इसलिए विशेष ध्यान दीजिएगा कि अगर ऐसी स्थिति है तो आप यहाँ पर जाकर चेक कर सकते हैं, इस बात का विशेष ध्यान दीजिए। अदरवाइज़ आपको समस्या का सामना करना पड़ सकता है कि कहीं ऐसा ना हो कि आपका भी इस तरीके से खाता बंद हो और फिर आप जो है समस्या से ग्रसित हो। तो यह देखिए साहब आपके सामने इनएक्टिव है, ये हम खाता बंद करा चुके हैं, ठीक है, 28/2023 को, लेकिन फिर भी ये दिखा रहा है सीट। तो अब आप समझिए बात को कि इसी में पैसा जाना है। तो इसलिए ऐसी नौबत आपके पास ना आए, पहले से बैंक में जाकर आप अपने खाते से आधार को मैप करा लें और इस ऑप्शन पर आकर चेक कर लीजिए कि आपका आधार किस बैंक खाते में लिंक है। तो इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो हम बता रहे हैं आपको। यहाँ से NPCI यहाँ से आधार सीट करा देंगे तो बड़ौदा, अगर आपका खाता बड़ौदा में है तो NPCI में अलग सीट कराना पड़ता है और आधार के सर्वर पर अलग कराना पड़ता है। DBT के लिए अलग कराना पड़ेगा और AEPS के लिए अलग कराना पड़ेगा, यानी जो अंगूठा लगाकर हम पैसा निकालते हैं उसके लिए अलग सीट कराना पड़ेगा और NPCI के लिए अलग कराना पड़ेगा। बड़ौदा में समस्या है। अन्य बैंक में अगर है तो उसमें एक बार में दोनों हो जाता है, जैसे SBI वगैरह है तो उसमें जो है एक बार में दोनों हो जाता है, अलग अलग नहीं कराना पड़ता हमें, ठीक है। तो इसलिए अगर बड़ौदा में खाता है तो आप दोनों जरूर करा लीजिए। अगर अन्य बैंकों में तो वहाँ पर भी जो है बैंक में जाकर एक फॉर्म मिलता है, उस फॉर्म को इसी पर यहीं से डाउनलोड कर सकते हैं, सिम दिया हुआ। अगर आप गूगल पे लिखेंगे NPCI तो वहाँ से आ जाएगा, ठीक है। तो वहाँ से जाकर आप डाउनलोड करके बैंक में जमा करके आधार कॉपी, बैंक कॉपी, आप उसको जो है फीड करा लीजिए। अधिकतर NPCI का सर्वर देखिए आप जब आप चेक करेंगे स्कॉलरशिप वाले पोर्टल पर तो वहाँ पर वो डाउन ही बताता है, नो रिस्पांस बताता है कि नो रिस्पांस फाउंड फ्रॉम जो है NPCI सर्वर। यानी कहने का मतलब हो गया कि NPCI का जो सर्वर है वो रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा, उसे कोई जवाब नहीं मिल रहा है। तो कुल मिलाकर हमारा कहने का मतलब इतना है कि अगर स्कॉलरशिप आपको लेनी है अब की बार तो आप ये भूल जाइए कि हम खाता नंबर लगा रहे हैं तो खाते में आ जाएगा। जैसे समस्या यहाँ पर हम दिखा रहे हैं आपको, अगर ये समस्या रहेगी तो वैसे भी स्कॉलरशिप आपकी नहीं आएगी। फिर उस स्कॉलरशिप दोबारा एक बार अगर आप जानते हैं ट्रांसफ़र नहीं हो पाए तो दोबारा वैसे नहीं आना है, ठीक है। चलिए फिलहाल के लिए इतना ही। किसी भी समस्या के लिए आप हमें कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद।